के जाओ तो अल्लाह के फरिश्ते गवाह हो जाएं। मेरे मौला ऐसा लगता है पलट के जा रहा है, जन्नत का टिकट लेके जा रहा है। अरे यार अब भी हाथ नहीं उठेंगे तो कब उठेंगे? मेरे इंतकाल के बाद हाथ उठाओगे? अरे समझ जाओ मुसलमानों, तुम्हारे खून की प्यासी है दुनिया। हाथ उठा उठा के नारे लगाया करो जलसों में। ये इसमें कोई हमारा फायदा नहीं, या बोलने वाले की शान ऊंची नहीं होगी। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग तो छोटा या मोटा जैसा भी प्रोग्राम मिला दिया, बड़ा जलसा कैसा भी होता रहता है, मगर जब आप हाथ उठाते हो यही हाथ बरोज़े क़यामत बख्शिश का जरिया भी बनेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह यार हम गुनाहगार हैं, सुबह से शाम होती है। आज रतनपुर के चौराहों पर देखो, कोई गुलछल्ले उड़ाता है, कोई दुनियादारी की बातें करता है, कोई चेयरमैनी का इलेक्शन लड़ाता है, कोई नेताजी का जिक्र करता है, इधर उधर की बातें होती हैं। कोई किसी भाई का जिक्र करता है कि फला ऐसा कर रहा है, कोई फिल्मी हीरो का जिक्र करता है। मेरे दोस्तों, नबी की मोहब्बत में आ गए हो तो कम से कम पता ये चलना चाहिए यार हम दुनियादार की मोहब्बत में तो कितना जिक्र करते हैं। कभी क्रिकेटर विराट कोहली का कर दिया, कभी किसी का जिक्र कर दिया, कभी इलाके के विधायक का या प्रधानमंत्री का। आज दुनिया इसी में फंसी पड़ी है, इसीलिए में डटी पड़ी है। खुदा की कसम अगर नबी के इश्क में डट जाओगे तो ये दुनिया तुम्हारी बिगाड़ने वाली कुछ भी नहीं है। आज जो लोग वायरल से डर रहे हैं, वायरल का डबल बाप भी आ जाएगा, मुसलमान का बाल भी वाका नहीं करेगा। वाह वाह वाह, मगर ऐसा नहीं है सुभान अल्लाह कह दिया, हाथ उठा के सुभान अल्लाह, खाली झुलका के कह दिया सुभान अल्लाह, मगर पूरे मूड में आओ। ये दिल बिल्कुल साफ होना चाहिए। दिल जो काले हुए पड़े ना आज दूसरों की बुराइयां कर करके, कभी किसी की बुराइयों में लगा पड़ा, कभी किसी की लगा पड़ा है। मेरे दोस्तों इन दिलों को साफ कर लो। दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकते बर्बाद मगर रखती है। यहाँ से जाओ तो नमाजी बन के जाओ। हिंदुस्तान का जंगल में मंगल का समा पैदा करने वाली जात, अपनी खिताबत का लोहा मनवाने वाला खतीब, मुहिब ग्रामी खतीब हिंदुस्तान हजरत अल्लाह मौलाना मुफ्ती मोहम्मद गुलफाम रदा रामपुरी पूरी शान खिताबत के साथ जलवागर हो चुके हैं, आराम गाह पर मौजूद हैं। बहुत अच्छा खिताब आपको सुनना है और आपको तो खुशी होनी चाहिए कि अल्हम्दुलिल्लाह आपके गांव में इतने अच्छे अच्छे खतीब अल्हम्दुलिल्लाह इमामत कर रहे हैं। सैयद भी हैं, आले रसूल भी हैं। हजरात पूरे हिंदुस्तान में जिनकी खिताबत की धूम मची हुई है अल्हम्दुलिल्लाह, मुहिब गिरामी हजरत अल्लाह मौलाना मुफ्ती अफरोज आलम साहिब के सैयद अफरोज आलम साहिब किबला, बहुत अच्छी तकरीर जिनकी आपको सुननी है। हजरत बहुत अच्छे अच्छे खिताब और पीरे तरीकत रहबरे राह शरीयत हुजूर सैयदी मुर्शिदी सैयद रिजवान मियां साहिब किबला रामपुरी वो भी तशरीफ ला चुके हैं, उनका भी खिताब आपको सुनना है। बड़े बड़े अच्छे खिताब सुनने हैं, मगर ये हमारे कुछ भाई इस तरफ खड़े हैं और जो गाड़ियों से लगे हुए खड़े हैं, पता नहीं कौन से इनको अफसोस है या पता नहीं कैसी कैसी बातें कर रहे हैं। अल्लाह ही बेहतर जानता है। इन्हें चाहिए हजरात, आज इंसान अपने घर को छोड़ देता है, जलसा होता है अपने घर को छोड़ता है, अपने वालिदैन को छोड़ता है, दुकान मकान को छोड़ता है, अपने बीवी बच्चों को छोड़ देता है, मगर किसी दुनियादार की मोहब्बत में नहीं। अगर आता है तो ये इरादा लेकर के आता है, मेरे मौला मेरा बाप बीमार है, मेरी बेटी बीमार है, मेरा बेटा बीमार है, मेरी माँ बीमार है, मेरे मौला मैं इतना बड़ा गुनाहगार हूँ, नमाजें मेरे पास मौजूद नहीं है, मगर तेरी नबी की मोहब्बत में जलसे में आ गया हूँ, नबी की हदीस से पाक सुनने आ गया हूँ। मेरे मौला मैं सुन रहा हूँ, दिल से दुआ कर रहा हूँ, परवरदिगारे आलम तेरे नबी की हदीस सुन रहा हूँ। मेरा बाप बीमार है, हदीस से पाक सुन के मैंने अमल किया है, मैं सच्चा नवाजी बन के जा रहा हूँ। मेरे मौला इसकी बरकतों से मेरे घर की तमाम बीमारियों को दूर कर दे। सुभान अल्लाह सुभान। तो यार ये अकीदे लेकर के बैठो, ये सोच लेकर के बैठो। आज तो पड़ गए योगी मोदी के चक्कर में, पता नहीं कैसे कैसे राग हैं, मगर समझना होगा, एक प्लेटफार्म पे आना होगा। मेरे दोस्तों जो लोग इधर उधर खड़े हैं, आज इन्हें समझना होगा, यहाँ आन करके बैठना होगा। मुफ्ती गुलफाम की ऐसी तकरीर अल्हम्दुलिल्लाह हिंदुस्तान में नहीं चर्चे हो रहे हैं, जिसकी तकरीर के पूरी दुनिया में हंगामे मचे हुए हैं। इसलिए कि हम जानते हैं अल्हम्दुलिल्लाह यूट्यूब की दुनिया में जो छाने वाला इंटरनेशनल खतीब आज आपके गांव में तशरीफ ला चुका है। हजरात मैं आपके सामने एक बात पेश कर रहा हूँ। बड़े अच्छे खतीब हजरत अल्लाह मौलाना कारी हनीफ रतनपुरी, जिनका नाम पूरे हिंदुस्तान में नहीं बल्कि अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया में है। अल्लाह उनकी मज़ार पे रहमत और नूर की बारिशें अता फरमाए। ये नाम तुम्हारे गांव का नाम क्या गांव
हजरात मुरादाबाद के नाम से पहचान होती, मगर हम गुजरात गए, हम कर्नाटक गए, अल्हम्दुलिल्लाह हम एमपी मध्य प्रदेश गए, मगर नाम रतनपुर का हो रहा है। अब लोग पूछते हैं भाई ये जिला कहाँ पड़ता है रतनपुर? हमने कहा ये जिला नहीं है, ये गांव है, कस्बा है। बोले क्या मतलब? ये मुरादाबाद के पास रतनपुर है, रतनपुरी के नाम से जानते पहचानते हैं। मेरे दोस्तों, ऐसे ऐसे आलिम दीन आपके गांव में पैदा हुए और कारी मुस्तकीम अल्हम्दुलिल्लाह उनकी भी कब्र पर रहमत और नूर की बारिशें अता फरमाए। मेरे उस्ताद थे हजरात, बड़ी अच्छी आवाज थी जिनकी, किरत और आवाज इतनी अच्छी, अगर इंसान सुन ले तो दीवाना बन जाए। खुदा की कसम, ऐसे ऐसे आलिम दीन आपकी बस्ती में और अल्हम्दुलिल्लाह पैदा भी हो रहे हैं। दुआ करो बद मजहबों से हमारी बस्ती को इसको पाक कर दे। सुभान अल्लाह। आमीन आमीन। अब सारे लोग एक मूड में आइए, मोहब्बत से हाथों को उठाकर दिखाइए, जरा मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह, और बुलंद आवाज से बोलिए सुभान अल्लाह। हजरात, इंटरनेशनल जमाना चल रहा है, कोई अपनी जान की तारीफ करता है, कोई अपनी औलाद की तारीफ करता है, कोई गाड़ी और बिल्डिंग की तारीफ करता है, कोई राष्ट्रपति की तारीफ करता है, कोई गांव के प्रधान की तारीफ करता है या प्रधानमंत्री की तारीफ करता है, कोई किसी फिल्मी हीरो शाहरुख खान या सलमान खान की तारीफ करता है। मुझे कह लेने दो, क्रिकेट का जमाना चल रहा है, कोई विराट कोहली या धोनी की तारीफ करता है। वो और लोग होंगे जो ऐसे वैसों की तारीफ करते हैं, जो नेताओं की तारीफ करते हैं, मगर हम सुन्नी मुसलमान हैं। हम ये सबूत देते हैं, हम किसी दुनियादार का जिक्र नहीं करेंगे, या करेंगे तो अहमद मुख्तार का जिक्र करेंगे। नारे रिसालत, उर्से यासीनी, सरजमीन रतनपुर कला। पूरी एनर्जी पैदा कीजिए, बैटरी को चार्ज कीजिए, मुझे मेरा मूड बन जाए, खुदा की कसम दिल गुर्दा पेश कर दूंगा। मोहब्बत से हाथों को उठाकर बोल दो सुभान अल्लाह। न मैं का जिक्र न पीने की बात करते हैं, हम अहले दिल हैं, मदीने की बात करते हैं। अभी न छेड़ सब सुबुलो गुलाब की बात, अभी नबी के पसीने की बात करते हैं, अभी नबी के पसीने की बात करते हैं। और न जीने की बात करते हैं, न मरने की बात करते हैं। जिसने महका दिया जमाने को उस पसीने की बात करते हैं, जिसने महका दिया जमाने को उस पसीने की बात करते हैं। बहुत अच्छा पंडाल सजाया है आपने, लाइटिंग बहुत अच्छी, अतीक भाई का साउंड बहुत अच्छा, ओलामा को बड़े बड़े अच्छे ओलामा को बुलाया, ओलामा बहुत अच्छे, ये कुमकुमे लाइटिंग है, ये सब कुछ मेरे प्यारे नबी का सदका है। नबी ना होते तो कुछ नहीं होता। किसी शायर ने कहा था कि जहां जहां भी उजाला दिखाई देता है, वाह वाह, अरे बोलिए आप सुभान अल्लाह। सुभान। जहां जहां भी उजाला दिखाई देता है, मेरे रसूल का जलवा दिखाई देता है। ये आरज़ू है वहां जाके मुझको मौत आए, ये आरज़ू है वहां जाके मुझको मौत आए। जहां से गुंबदे खदरा दिखाई देता है, जहां से गुंबदे खदरा दिखाई देता है। और सुनो, वो मुश्किलों को भी मुश्किल में डाल देता है, जो डूबता हुआ सूरज निकाल देता है। ये मेरी माँ ने बताया था मुझसे बचपन में, नबी का जिक्र मुसीबत को टाल देता है, नबी का जिक्र मुसीबत को टाल देता है। मैं 10 मिनट की तकरीर करने के लिए आप ही की बस्ती के मुहिब ग्रामी जनाबे कारी मुर्तजा अली को पेश करने के लिए जा रहा हूँ। वो माइक पर आए, अपने बेहतरीन खिताब से हम सामईन के कुलूब को मुनव्वर मुदल्ला फरमाए। बुलंद आवाज से नारा लगाए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे वसीयत, फैज़ाने आला हजरत उर्से मुबारक, नारे तकबीर, नारे रिसालत। खुदा का करम हो तो उर्स भी हो। तो आज ये हमारी किस्मत है जब ये उर्स होंगे। माशाअल्लाह मुफ्ती सैयद अफरोज मियां तशरीफ ला रहे हैं और आप हजरात देख रहे हैं कि सैयद आप बैठ रहे हैं, आप बैठ रहे हैं, आप बैठ रहे हैं भाई, ए भाई बैठ रहे हैं आप। स्टेज वाले उठ के इस्तकबाल करेंगे। तमाम उलमा नारे तकबीर, नारे रिसालत, सैयद अफरोज मियां साहिब किबला, उलमाए अहले सुन्नत, नारे होसियत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, सैयद अफरोज मियां साहिब किबला, सैयद अफरोज मियां साहिब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आप लोग आराम के साथ बैठ जाइए।
बैठिए। ये जमाने के सारे वाह वाह मरीजों से कह दो, जमाने के सारे मरीजों से कह दो, मदीने में आका दवा दे, मदीने में आका दवा दे रहे हैं, मदीने में आका। क्या बात है, वाह। जिसे आप रोजाना YouTube पर देखते हैं वो इंटरनेशनल खतीब हमारी बस्ती में यानी हमारे यहाँ रतनपुर में तशरीफ ला चुके हैं। मुफ्ती गुलफाम साहब भी बहुत जल्द स्टेज पे आने वाले हैं और बहुत ही मशहूर शायर हिंदुस्तान आकिल रज़ा मुरादाबादी बहुत अच्छा पढ़ते हैं। आप सुनेंगे तो दिल की दुनिया बाग बाग हो जाएगी। इस स्टेज पर हमारी बस्ती के ऐसे ऐसे अजीम खुतबा उलमा बैठे हैं कि मैं उनके पैरों की धूल भी नहीं हूँ। 5 मिनट के लिए मैं आपके सामने हाजिर हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह व कफा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व बल्लगना अला रसूलिहिन नबिय्यिल करीमिल मतीनिल अमीन व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वज़्ज़ाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मचल कर बोलो सुभान अल्लाह। अबे ये जामे जा है, जामे जम नहीं है, ये जामे जा है, जामे जम नहीं है और यहाँ पर कोई किसी से कम नहीं है, यहाँ पर कोई किसी से कम नहीं है। और सुन्नी मुसलमानों गुलाम मुर्तजा की इस बात को अपनी तख्तिये दिल पर लिख कर ले जाना और लोगों को बता देना कि हम सुन्नी मुसलमान हैं। हम जब जिंदा हैं जमीन के ऊपर रहते हैं तब भी फायदे में रहते हैं और कब्र के अंदर जाते हैं तब भी फायदे में रहते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे वसीयत, उर्से मुबारक। सुन्नी मुसलमान अंबिया से मोहब्बत करने वाला, असफिया से मोहब्बत करने वाला, अतकिया से मोहब्बत करने वाला, वलियों से मोहब्बत करने वाला, इमाम हसनैन करीमैन से मोहब्बत करने वाला, गौसे आजम से मोहब्बत करने वाला, ख्वाजा माइनुद्दीन निजामुद्दीन कुतुबुद्दीन फरीदुद्दीन मखदूम सिमना सिलसिलाए नक्शबंदिया शुहदाइया बरकातिया अशरफिया रिजविया चिश्तिया वारसिया कादरिया अबुलोलाइया तमाम सिलसिले के बुजुर्गों से मोहब्बत करने वाले, वलियों से मोहब्बत करने वाले, कारी अब्दुल लतीफ से मोहब्बत करने वाले हम सुन्नी मुसलमान हैं। हम जब जमीन के ऊपर रहते हैं तब भी फायदे में रहते हैं और जब हम कब्र में चले जाएंगे तब भी फायदे में रहेंगे, इसलिए कि जब कब्र में हम जाएंगे हम दुनिया में जिंदा हैं, मुस्तफा की मोहब्बत का चिराग अपने दिल में जलाए हुए हैं। हम नबी से मोहब्बत करते हैं, मुस्तफा से दुनिया में मोहब्बत करते हैं, कब्र में भी हम पहचान लेंगे और जब मुस्तफा कब्र में अपना जलवे जहां आरा हमें दिखाएंगे मुस्तफा का दीदार हो जाएगा और हमारा बेड़ा पार हो जाएगा। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, दीदारे मुस्तफा, अज़मते मुस्तफा, नारे तकबीर। बेड़ा पार हो जाएगा। मैंने कहा ये जामे जा है, जामे जम नहीं है और यहाँ पर कोई किसी से कम नहीं है। हम सुन्नी मुसलमान हैं, यासीन मियाँ का दामन है हमारे हाथ में, हमें फिर किसी बात का गम नहीं है, हमें फिर किसी बात का गम नहीं है। और आखिरी बात आज के मुआशरे की सुन लो, मोस मचल कर बोलो सुभान अल्लाह, एक मर्तबा बोलो या रसूल अल्लाह, एक मर्तबा और बोलो सुभान अल्लाह। खानदान के नाम पर बट्टा लगा दिया, खानदान के नाम पर
बट्टा लगा दिया, लोगों ने बीबी का हार बेचकर सट्टा लगा दिया, लोगों ने बीबी का हार बेचकर सट्टा लगा दिया। यासीन मियाँ का ये उर्स हो रहा है। एक दफा और हुआ था मेरे सामने, मेरे होश में, आंधी आ गई थी, बारिश हो गई थी, लेकिन दोबारा हमने हिम्मत की है, नौजवानों ने मेहनत की है, सबने इसमें इमदाद की है, मदद की है, सबने इसमें ताउन किया है, जलसे को सजाया, बेहतरीन से बेहतरीन खतीब को बुलाया। मैंने आपके सामने कुरान मुकद्दस की जिस आयत को पढ़ा है, खुदा की कसम उसका तर्जुमा सुन लो और अपनी बात को मैं खत्म कर लूं। कोई अगर हमसे ये पूछे, कोई हमसे ये पूछे कि हम वलियों के पास क्यों जाते हैं, हम मज़ारों पे क्यों जाते हैं, हम वलियों के पास क्यों जाते हैं, मुरीद होना क्यों जरूरी है, मुरीद होना क्यों जरूरी है। मुरीद का माना है मुकल्लिद हो जाना। मुकल्लिद का मतलब होता है अपने गले में किसी पीर का पट्टा डाल लेना, किसी आलिम का पट्टा डाल लेना। जब किसी आलिम का या अच्छे पीर का पट्टा कोई गले में डाल लेता है, खुदा की कसम ये पीर इसका रहनुमा होता है, इसको पूरे रास्तों से बचा देता है और जन्नत के रास्ते पे ले जाता है। वाह 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 वाह, जन्नत के रास्ते पे ले जाता है। बड़े पीर साहब से 200 बरस पहले के एक बुजुर्ग गुजरे हैं जिनका नाम जुनैद बगदादी है। वो क्या करते थे, मुसल्ला दरिया पे बिछाते थे और दरिया मुसल्ले से पार कर दिया करते थे। एक दफा जुनैद बगदादी ने दरियाए दजला में मुसल्ला बिछा दिया। आवाज आई है जुनैद हम भी चलेंगे। कश्ती नहीं है, कश्ती का कोई इंतजाम नहीं है। जुनैद ने कहा मेरी सवारी मुसल्ला है। इस शख्स ने कहा मैं पीछे खड़ा हो जाऊंगा। तो जुनैद बगदादी ने कहा अगर तुम पीछे खड़े होगे तो मैं कहूंगा या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह, लेकिन तुम्हें या अल्लाह नहीं कहना है, तुमने रसूलुल्लाह नहीं कहना है। ये शख्स बोला फिर मुझे क्या कहना है? जुनैद बगदादी बोले तू कहेगा या जुनैद या जुनैद या जुनैद। इतना कहा ये खड़ा हो गया। हजरत जुनैद बगदादी ने कहा या अल्लाह। मुसल्ला आगे बढ़ने लगा। ये कह रहा था या जुनैद या जुनैद। पीछे एक इब्लीस आ गया, पीछे से शैतान आ गया और इस शख्स के कान में कहने लगा जब जुनैद कह रहे हैं या अल्लाह तो तू भी क्या या अल्लाह, तू क्यों जुनैद जुनैद कह रहा है? इसने जब या अल्लाह कहना शुरू कर दिया, हजरत जुनैद भी या अल्लाह कह रहे हैं और इसने भी जुनैद या अल्लाह कहना शुरू कर दिया। मुसल्ला पीछे से डूबने लगा। इसने जुनैद बगदादी की कोलियां भर ली, भींच लिया और रोने लगा। अर्ज करता जुनैद बचा लो। वाह 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 वाह, जुनैद बचा लो। हजरत जुनैद ने थप्पड़ रशीद कर दिया और बोले जब मैंने कहा था कि मैं कहूंगा या अल्लाह और तू कहेगा या जुनैद तो तूने क्यों कहा या अल्लाह? अबे अभी जुनैद तक पहुंचा नहीं है तो अल्लाह तक कैसे पहुंच जाएगा? अगर अल्लाह तक पहुंचना है तो अल्लाह के वलियों तक पहुंचना पड़ेगा। आमीन। बाखिर दवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल